हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमें लॉजिकल कनेक्टिव्स जो स्टेटमेंट उसको प्रूफ करना था विदाउट यूजिंग ट्रिक टेबल। मींस व्हाट अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के बेस पे हमने प्रूफ के सम्स किए थे। उसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। इसके जो सम हम लोग देखने वाले। इसके प्रीवियस मैंने बताया, अगर तो दो चीज़ें पैरेलल होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जहाँ सपोज यहाँ पे ये एक स्विच है जिसे मैं S1 बोल रहा हूँ, और यहाँ पे ये स्विच है जिसे मैं S2 बोल रहा हूँ। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग P बोलेंगे। ये दोनों सीरीज में है तो इसे हम कैसे लिखेंगे? P, इसको P बोलेंगे एंड Q। अगर आपका सीरीज में हो तो एंड लेंगे। और सेकेंड, या तो ये क्या होता है, पैरेलल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ S1 और यहाँ पे मैं लेता हूँ S2, और इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे ला देंगे अपना बैटरी और यहाँ पे लैंप। तो ये क्या है, पैरेलल में। तो ये क्या है, P और Q। तो सीरीज के लिए ऐसा लेंगे और पैरेलल की ऐसा लेंगे। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। यहाँ पे हमें दो चीज़ें करनी है। पहला हमें करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। आफ्टर इनपुट और आउटपुट टेबल बनाना। तो इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे S2 लिखा है, तो यहाँ पे लिखें लेट S1, इसको हम लोग P बोलेंगे। तो लेट P इक्वल टू द स्विच S1 इज क्लोज्ड। और अगर यहाँ पे निगेशन होता, अगर यहाँ पे डैश होता, मीन्स वो ऐसा S1 डैश, तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेशन ऑफ P बोलते हैं। तो आगे से मैं बताऊंगा। उसके बाद हमें S2, तो इसे हम क्यों बोलेंगे? द स्विच S2 इज क्लोज्ड एंड R जो 3 है, द स्विच S3 इज क्लोज्ड। आइए मैं बताता हूँ इसका हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म, तो देखिए यहाँ पे P है हमारा, S1 को हमने क्या बोला है? P बोला है। तो P, अब देखिए S1 लेकिन इसके पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में। और अब ये देखिए ये दोनों क्या है, एक ही लाइन में है, और ये दोनों क्या सीरीज में है। तो यहाँ पे इसके बाद ये आ रहा है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे Q एंड S3 को हमने R बोला है। तो ये क्या, इस क्वेश्चन का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। आफ्टर दिस हमें क्या करना है, इसका इनपुट आउटपुट टेबल लिखना है। तो इनपुट आउटपुट टेबल मतलब क्या करना है, यहाँ पे हमें ट्रूथ टेबल बनाना है, बट इनपुट आउटपुट के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो T है आपका, T को हम लोग 1 लिखेंगे, और जो फॉल्स है उसे हम लोग क्या लेंगे? 0। तो ट्रू है तो 1 और फॉल्स है तो 0। तो यहाँ P Q R है, 3 स्टेटमेंट है, तो लिख लेते P Q R। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 4 टाइम्स T, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 टाइम्स 1, तो 1 1 1 1 आफ्टर 0 0 0 0। तो ये हम क्या करें, यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल पे यहाँ पे फॉर्मेट कर रहे हैं। तो 4 बार 1 एंड 4 बार 0। आफ्टर क्यू में क्या होगा? यस 1 1 0 0 1 1 0 0। जो हम लोग लिखते थे ना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अभी क्या ट्रू फॉल्स, मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0। अब यहाँ पहला क्या बोला है, P और Q एंड R। तो पहले Q एंड R के लिए फॉर्म करेंगे, तो Q एंड R के लिए फॉर्म करेंगे, फिर इसका और करेंगे P के साथ। तो लास्ट में कर लेते हैं, तो P और Q एंड R। पहले इस टेबल को प्रॉपर फॉर्मेट में टेबल बना लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आप करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम बनाएंगे इसका इनपुट आउटपुट टेबल। बहुत ही सिंपल है। ये हो गया हमारा टेबल। अब सम करते, देखिए एंड के केस में क्या होता है, अगर दोनों T होता है तो यहाँ पे दोनों T होगा तो T आएगा एंड के केस में। तो यहाँ पे
टी मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों वन होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों वन है तो क्या आएगा वन, दोनों वन है क्या, नहीं, दोनों वन है नहीं, वन है नहीं, यहाँ पे यस वन, बोथ वन, बोथ वन, बोथ वन नहीं। तो यही दो जगह जो है वन है तो हमें वन आया है। अदर प्लेस पे क्या आएगा एंट्रीज, यस जीरो, ये होगा जीरो। आफ्टर और लेना है पी का इस ब्रैकेट से। तो और का मीनिंग क्या होता है कि दोनों अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको फॉल्स मिले, मीन्स दो जीरो से तो आपको आउटपुट क्या मिले, जीरो। तो यहाँ देखिए जीरो है क्या, नहीं, तो क्या आएगा वन, यहाँ पे दोनों जीरो है नहीं तो क्या आएगा वन, यहाँ पे दोनों जीरो है क्या, नहीं, तो क्या आएगा वन, बहुत जीरो नहीं है तो क्या आएगा वन, बहुत जीरो नहीं है, बहुत जीरो है जीरो, बहुत जीरो है जीरो, बहुत जीरो है जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो सर्किट था इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। और ये जो टेबल बना है दिस इज कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट टेबल। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें क्या दिया है, S1 डैश, S2, S1 एंड S2 डैश। इसके बेस पे क्या करना है, हमको सिंबॉलिक टेबल फॉर्म करना है, इनपुट आउटपुट टेबल फॉर्म करना है। एंड जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो लेट पी हमारा क्या होगा जी, पहले S1 है उसको लिखेंगे, तो द स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q क्या हो जाएगा, द स्विच S2 इज क्लोज्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है S1 डैश जो आपके लिए नया है, तो इसे हम लोग बोलेंगे निगेशन ऑफ P। इसको क्या बोलेंगे, द स्विच S1 डैश इज ओपन और S1 इज क्लोज्ड एंड निगेशन ऑफ Q क्या होगा, द स्विच S2 डैश इज ओपन और S2 इज क्लोज्ड। और इसका हमें क्या लिखना है, यह सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म, यहाँ पे देखिए निगेशन है, वन है, मतलब निगेशन ऑफ P। सीरीज में तो एंड आएगा, Q ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज और है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, तो और के लिए ऑन अ सेकेंड ब्रैकेट P एंड निगेशन ऑफ Q। तो ये क्या हुआ, जो टेबल था उसका इनपुट और आउटपुट टेबल हो गया, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंबल में लिखेंगे, मतलब ये सिंबॉलिक फॉर्म भी हो गया है। अभी हम इसको लिखेंगे इनपुट आउटपुट टेबल। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका, इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल में क्या करना है हमें, यहाँ पे पी क्यू दो ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे पी आएगा, क्यू आएगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। वाई, बिकॉज यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी निगेशन एज वेल एज यहाँ पे भी निगेशन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस ट्रू मतलब वन वन एंड ट्वाइस जीरो। आफ्टर वन जीरो जी वन जीरो, मतलब ट्रू फॉल्स। आफ्टर निगेशन करना है, निगेशन मीन्स व्हाट, जो यहाँ पे वन है तो ये क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे वन जीरो, यहाँ पे जीरो वन, वन जीरो वन। क्यू का करना है ना, तो क्यू का वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन। आफ्टर वन बाय वन फर्स्ट ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन दिस ब्रैकेट, और दोनों में और लेना। तो पहला ब्रैकेट क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, पी एंड निगेशन क्यू, सॉरी यहाँ पे एंड है। अब ये दो ब्रैकेट का और ले लेना है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और फिर ये ब्रैकेट पी एंड निगेशन क्यू।
तो पहले इसको टेबल फॉर्मेट में कर लेते हैं। प्रॉपर टेबल बनाना है हमें यूजिंग स्केल एंड पेंसिल, आपको ड्रॉ करना है। This all are the lining which I am joining. Okay. After this, negation of P and Q. एंड में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू है तो आपको ट्रू मिलेगा, मीन्स दो वन है तो आपको क्या मिलेगा, वन। सो निगेशन ऑफ P हमारा यहाँ पे, Q इसके जस्ट बगल में, बोथ वन नहीं तो जीरो, बोथ वन नहीं तो जीरो, बोथ वन है तो वन, बोथ जीरो, बिकॉज आफ्टर दैट क्या लेना, P एंड निगेशन Q। तो यहाँ पे आपका P है, निगेशन Q यहाँ पे, तो यहाँ पे वन नहीं है, ये वन है, जीरो, बोथ वन नहीं है। और के केस में क्या होगा, दो जीरो से तो जीरो, तो दो जीरो से तो यहाँ पे जीरो, वन वन जीरो। तो ये हमारा हो गया इनपुट आउटपुट टेबल। और यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ पे हमें देखिए क्या दिया, S1 S2 S3 S2 एंड S3। तो यहाँ पे वन बाय वन सबको पहले लिख लेते हैं, इनको नेम दे देते हैं। तो लेट हमारा P क्या है, द स्विच S1 इज क्लोज्ड। Q क्या है, द स्विच S2 इज क्लोज्ड। R क्या है, द स्विच S3 इज क्लोज्ड। उसके बाद आता है निगेशन के नंबर। तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, द स्विच S1 डैश। यहाँ देखिए डैश जैसे दिख रहा है तो हम लोग डैश लेंगे, तो यहाँ पे S1 नहीं बट हम लोग लिख देते हैं S1 इज ओपन और S1 डैश इज ओपन और S1 इज क्लोज्ड। निगेशन ऑफ Q क्या होगा, द स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड ओपन और S2 is closed। And the third one, negation of R, the switch S3 dash is open और S3 is closed। अब इसको हमें लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखिए पहले हमें क्या दिया, ये P है, तो P एंड ब्रैकेट, क्योंकि ये इसी के साथ में ही है तो इसके लिए एंड लिखे क्योंकि इसके साथ में। यहाँ पे क्या S2 डैश, तो S2 क्या है, निगेशन ऑफ Q और R। तो ये हो गया हमारा एक टेबल में। बिकॉज देखो यहाँ से लाइन लेके इसके लिए पैरेलल में लिया तो यहाँ पे और आएगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या दिया हमें, S2 डैश मतलब निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R। तो यहाँ पे ऐसे स्मॉल ब्रैकेट भी बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हुआ। अब इसका आउटपुट टेबल और इनपुट टेबल आप करेंगे। अगर मैथ्स में किसी और टॉपिक डाउट है तो हम लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।